पता है, पड़ोस वाली के पास बहुत महंगे महंगे कपड़े हैं, तभी तो वो इतना स्मार्ट दिखती है। आप भी ऐसे ही सोचते हो कि सिर्फ महंगे कपड़ों से ही आप स्मार्ट दिख सकते हो? तो आज मैं आपके लिए इतने अमेजिंग टिप्स लेकर आई हूँ। अगर आपकी भी ऐसी सोच है कि सिर्फ महंगे कपड़ों में ही आप स्मार्ट दिख सकती हो, तो आज आपकी सोच को मैं टोटली बदलने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं आप सभी के लिए, यानी जितनी भी हाउस वाइफ है उनके लिए इतने अमेजिंग टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिससे उनकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो जाएगी। और यकीन मानिए, सस्ते कपड़ों में भी आप इतनी स्मार्ट और इतनी खूबसूरत नजर आ सकती हो जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो व्लॉग चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निगार और आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आती हूँ मैं इंटरेस्टिंग टिप्स, पर्सनल ग्रूमिंग के टिप्स। इस चैनल पर मैं आप सभी के लिए, यानी ब्यूटीफुल सी जितनी भी लेडीज हैं उन सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स और कंटेंट शेयर करती रहती हूँ कि घर बैठे आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, पर्सनल ग्रूमिंग कैसे कर सकते हैं, आप अपने आप को किस तरह से और भी ज्यादा स्मार्ट खूबसूरत बना सकते हैं। चाहे वो स्किन केयर की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो, या फिर आपसे रिलेटेड कोई भी ऐसी पर्सनल चीज हो, तो मैं यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स शेयर करती हूँ। तो इसके लिए प्लीज मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आती हूँ। चलिए बात कर लेते हैं आज की, क्या सिर्फ हम स्मार्ट और खूबसूरत महंगे कपड़ों में ही दिखते हैं? तो अगर मैं अपनी बात करूँ गाइस, तो मैं ना इस चीज पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ कि सिर्फ आप महंगे कपड़ों में ही स्मार्ट दिख सकते हो। हमारे पास इतनी सारी चीजें कभी कभी इकट्ठा हो जाती हैं कि वो कभी ना कभी हम उनको डाल देते हैं, किनारे छोड़ देते हैं। मैंने भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें आज रखी हुई हैं जिससे मैं नए नए आइडियाज आपके लिए भी क्रिएट करके बताऊंगी और अपने लिए भी मैं ये करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं ये वीडियो मैं इसीलिए शूट कर रही हूँ कि मेरे पास भी बहुत सारे पुराने ऐसे कपड़े रखे हुए हैं यार, कि इतने महंगे मैंने खरीदे थे, अब इनको फेंकने का तो मन करता नहीं है, ना ही हम इसे फेंक सकते हैं। तो कैसे हम इसको रीयूज कर सकते हैं नए स्टाइल से, तो ये सारे ही टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर देना और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पहला टिप्स मैं सारी ही ब्यूटीफुल हाउसवाइफ को ये देना चाहती हूँ कि हम ना साड़ियाँ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यानी जितने भी हमारे जो इंडियन कल्चर है उसमें साड़ियाँ ज़्यादा पहनी जाती हैं। अब बहुत सारी साड़ियाँ हमारी ऐसी रखी रह जाती हैं जिनको हम खरीद तो लेते हैं, एक दो बार पहना, फिर मन भर गया कि भैया अब हमें इन्हें पहनना नहीं। बनारसी साड़ियाँ बहुत पहनी जाती थी, बनारसी शादियों में भी बहुत ज़्यादा दी जाती थी। तो हो सकता है आपके पास भी कोई बनारसी बहुत हैवी साड़ी रखी हो, तो आप उसको किस तरह से रीयूज कर सकते हैं, नए तरीके से उसको सिलवा कर बनवा कर आप उसको पहन सकते हैं। और यकीन मानिए, जब इस तरह से आप सिलवा कर पहनोगी ना, तो आप इतनी खूबसूरत नजर आने वाली। यहाँ पे ये देखें, बहुत खूबसूरत गाउन है। तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास जो ओल्ड बनारसी साड़ी रखी हुई है ना, उसको फिर से आप नए तरीके से इस्तेमाल कीजिए। आप इस तरह का कोई गाउन सिला सकते हो। इसके लिए अगर उसमें कोई अच्छा सा बॉर्डर बना हुआ है, तो आप उसके अपर पार्ट में, यानी ऊपर का जो पार्ट होता है उसमें, यहाँ पे चोली में आप उस बॉर्डर को लगवा सकते हो। और नीचे पूरी फ्लेयर में आप अपनी बनारसी साड़ी को इस तरह से हैवी गाउन से सिला लीजिए। या तो आप इसमें कली दे सकते हो या फिर अम्ब्रेला कट आप सिलवा सकते हो। तो इस तरह जब आप अपनी बनारसी पुरानी साड़ी को यूज करके पहनोगी तो बहुत खूबसूरत दिखती हो। और ये गाउन ना, इस तरह के बनारसी आप किसी भी पार्टी में जाकर पार्टी में पहन सकती हो, कोई फंक्शन है, कोई ओकेजन है, उसमें डाल सकती हो। और इसके ऊपर कोई बनारसी प्लेन दुपट्टा आप ले लो, है ना, और उसके साइड में 5 रुपए 10 रुपए मीटर की बहुत सारी ऐसी लेस मिल जाती हैं जिनको आप साइड में लगवा सकती हो। और यकीन मानिए, इस तरह से आप बनारसी साड़ी को अगर रीयूज करके पहनोगी तो बहुत खूबसूरत लगोगी, बहुत स्मार्ट लगोगी। और वो साड़ी भी आप अपनी यूज कर पाओगी। जो पुरानी रखी हुई है ना, वो रखे रखे बेहतर है कि वो रखे रखे खराब हो जाए या फिर आप किसी को दे दो। उससे बेहतर है कि जल्दी से ऐसा गाउन आप सिलवाइए और उसको यूज कीजिए किसी भी पार्टी फंक्शन में। तो ऐसे गाउन भी आजकल ट्रेंड में है, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये हुआ। अब दूसरा ये है कि कोई आपके पास पुरानी साड़ी रखी हुई है, प्लेन साड़ी मान लीजिए आपने खरीदी थी, जो कि आपने 2-3 बार पहनी है और वो अब रखी रह गई है, उसका आप यूज नहीं कर रहे हो। तो आप क्या कर सकते हो, उस प्लेन साड़ी में ना चौड़ा सा इस तरह का हैवी बॉर्डर लगवा सकते हो। देखो, ये मेरे पास एक प्लेन साड़ी है और यहाँ पे ये चौड़ा सा बॉर्डर लगा हुआ है। ये मैंने ना बाई करी थी
आइडियाज मैं दे रही हूँ आपको, आपका खुद का आइडिया अगर आप यूज करती हो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाती हो, तो सच बता रही हूँ आप सस्ते कपड़ों में भी बहुत स्मार्ट लग सकती हो। प्लेन साड़ी में ऐसे हैवी बॉर्डर बहुत ज्यादा चल रहे हैं। स्पेशली मैं कहूंगी कि अगर आपके पास जॉर्जेट की या शिफॉन की साड़ी है तो सीक्वेंस का बॉर्डर उसमें लगाएं। जैसे ये सीक्वेंस का आपको दिख रहा है ना, ये सीक्वेंस के बॉर्डर जब आप इस तरह से साड़ी वेयर करती हो तो बहुत खूबसूरत लगते हैं और ये ओवरऑल पर्सनालिटी में बहुत अच्छा लुक लेकर आते हैं, चेंज लेकर आते हैं। तो आप अपनी पुरानी साड़ी को रीयूज कर सकती हो ऐसे चौड़े से सीक्वेंस के बॉर्डर लगाकर। आपके पास अगर कोई पुरानी साड़ी प्लेन रखी हुई है तो ऐसा चौड़ा सा बॉर्डर लगवाकर उसको आप यूज कीजिए। सच में आपको लगेगा कि आपकी साड़ी जो है ना बिल्कुल न्यू हो गई है। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं, आजकल सीक्वेंस साड़ी का बहुत ज्यादा क्रेज है। यहाँ पे मेरे पास ये एक सीक्वेंस साड़ी रखी हुई है और इसको ना मैंने पहना ही नहीं है, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि इसका ना अपने लिए लहंगा सिलवा लूं, क्योंकि आजकल ना सीक्वेंस के लहंगे बहुत ज्यादा चल रहे हैं। पूरे में हैवी सीक्वेंस का काम है, तो इस तरह की सीक्वेंस साड़ी अगर आप यूज कर चुकी हो या फिर आपके पास रखी हुई है तो आप इसको लहंगे में तब्दील करवा सकती हो। लहंगे में अगर इसको यूज कर लोगी तो ये बहुत स्मार्ट लगेगा। जब ये चीजें मैं अपने लिए बनवाऊंगी, तैयार करवाऊंगी, तो भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इन चीजों को अपने लिए फिर से रीयूज किया है, कैसे मैंने तैयार किया है। तो इस तरह के लहंगे आपके इतने महंगे बन जाएंगे इस तरह की साड़ी से कि कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि आपने इस साड़ी का बनवाया है। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस की साड़ी का आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकती हो। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा इसकी मेरी शादी का एक सूट रखा हुआ है, जिसको ना मैं मतलब स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई थी तभी मैंने पहना था, मैरिज के बाद फिर एक दो बार पहना, उसके बाद वो रखा रह गया और मेरा मन नहीं करता है, बिल्कुल आउट ऑफ फैशन मुझे लगता है। तो हमारे यहाँ शादी में ना कुछ इस तरह के सूट आते रहते हैं ना, बहुत हैवी जिसमें काम होता है। तो ये देखें आप, बिल्कुल न्यू है, इसको मैंने सिर्फ एक या दो बार पहना था और इतना हैवी काम है इसमें कि अब मेरा पहनने का बिल्कुल इसको मन नहीं करता। इसके ऊपर इतना खूबसूरत काम है गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकती, और इसको ना मुझे किसी को देने का मन नहीं करता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगा ये सूट था। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा है, मैं बहुत ही यूनिक आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे बहुत चौड़ा इसमें बॉर्डर बना हुआ है। हो सकता है आपके पास कोई अनारकली रखा हुआ हो या फिर ऐसा कोई सूट आपके पास रखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी कि इसका जो ये पैच लगा हुआ है ना, यानी ये जो नेक पे ये पूरा जो काम है ना, इसको मैं निकाल लूँगी। कैंची से कट करके मैं ये पूरा निकाल लूंगी और इसको मैं किसी प्लेन ब्लैक अनारकली के ऊपर लगवाऊंगी। ये पैच जब अनारकली के ऊपर लगेगा, ब्लैक कलर के ऊपर लगेगा, तो ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मतलब लुक इतना स्मार्ट आने वाला है। और इसको जब मैं बनाऊंगी ना तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसको तैयार करवाया। तो अगर आपके पास कोई अनारकली मान लीजिए रखा है, कोई सूट रखा है जिसके ऊपर बहुत हैवी नेक बना हुआ है, तो आप ये पैच इस तरह से निकाल कर किसी दूसरे प्लेन सूट के ऊपर लगवा लीजिए, तो ना बहुत अच्छा भी लगेगा, बहुत ट्रेंडी भी लगेगा। आजकल हैवी नेक चल रहे हैं, तो इस तरह से आप अपने पुराने सूट को ना नए तरीके से इस्तेमाल कर सकती हो। तो आपका पैसा भी ज़ाया नहीं जाएगा और आप उसी सूट को नए तरीके से जब पहनोगी ना तो बिल्कुल अलग लगोगी। तो नए लुक में अनारकली जब आप पहनोगी इसी एम्ब्रॉयडरी के साथ, तो आपको बहुत नया और बहुत यूनिक लुक दिखेगा और कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि आपने पुराने सूट से ही इसको बनाया है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। अब मैं आपको बताऊं, मेरे पास देखो गाइस, यहाँ पे एक अनारकली है, ये इस तरह का, और इसको मैंने परचेज किया था। तो इसको भी मैंने सिर्फ 2 या 3 बार पहना है, उससे ज़्यादा मैंने नहीं पहना। बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत महंगा भी था। तो इतने महंगे महंगे कपड़े हम किसी को दे नहीं सकते, है ना, बट इसका रीयूज़ हम कर सकते हैं। तो मैंने क्या आइडिया अपने लिए तैयार किया है, मैंने ये सोच रखा है कि जो इसका चोली वाला पार्ट है, ये देखिए, ये जो चोली वाला पार्ट है इसका, तो मैं इसको यहाँ से निकाल लूँगी, इस जगह से मैं निकाल लूँगी और चोली के नीचे साइड, यानी जो ये हमारा वेस्ट एरिया होता है, यहाँ पे मैं इसमें बहुत चौड़ी सी लेस लगाने वाली हूँ गोल्डन कलर की, और इसके बाद मैं इसको आस्तीनों में लगाऊंगी, तो ये मेरी चोली बन जाएगी। और नीचे का इतना ज़्यादा फ्लेयर है, ये आप देखिए, ये बहुत ज़्यादा फ्लेयरी है, तो इसको मैं स्कर्ट बना लूँगी। बहुत खूबसूरत लगने वाला है, सच बता रही हूँ। इसको मैं स्कर्ट बना लूँगी तो ये बहुत अच्छा लगने वाला है और इसको मैं फिर से पहन सकती हूँ। तो आपके पास कोई ऐसा हैवी अनारकली गाउन रखा है तो आप भी उसको इसी तरह से रीयूज़ कर सकती हैं और उसका स्कर्ट एंड टॉप बना सकती हैं। तो सच में बहुत स्टाइलिश भी लगेगा और एक नए लुक में आप फिर से नज़र आओगी उसी पुराने कपड़े में।
तो बहुत अच्छा ये यूनिक सा आइडिया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना यार वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे मैं ऐसे ही यूनिक आइडियाज आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि शायद आप बिलीव ना करो, बट मैंने ना एक मम्मी की अपनी पुरानी साड़ी से ये एक बहुत खूबसूरत अनारकली बनाया था। मैंने खुद डिज़ाइन किया है इसको, आप यकीन मानोगे, बट ये ना मेरा शादी से पहले का है। मैंने क्या किया, मेरी मम्मी के पास ये ग्रीन कलर की ऐसी साड़ी रखी थी, तो मैंने उनसे ये साड़ी ले ली। एक्चुअली मुझे ना क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं क्या करती थी, पहले अगर मम्मी की कोई साड़ी रखी है तो मुझे अच्छी लगी तो मैं मम्मी से बहुत रिक्वेस्ट करती थी, मम्मी ये मुझे दे दो, मुझे दे दो। जब मुझे वो दे देती थी तो मैं सीजर लेके बैठ जाती थी और अपने आप से उसको डिज़ाइन करती थी कि कैसे मुझे बनाना है, कैसे तैयार करना है। मैंने ना गाइस मम्मी से बहुत रिक्वेस्ट करी कि ये वाली साड़ी मुझे दे दे, और फिर मैंने ना खुद इसको डिज़ाइन किया। कैसे डिज़ाइन किया, ये जो प्लेन वाला पार्ट था साड़ी का, तो इसकी मैंने कलियां बनाई। यहाँ पे 30 कलियों से बनी हुई ये अनारकली है पूरी। तो मैंने कलियां पहले कट करी, कड़ियों को एक एक करके मैंने जोड़ा। फिर उसके बाद ये जो ब्लू वाला आप जरी का काम देख रहे हैं, ब्लू वाला जो कपड़ा देख रहे हैं जरी का, इसको मैंने परचेज किया था मार्केट से। जरी का वर्क था, तो ऊपर मैंने चोली लगाई और नीचे मैंने ये देखें इस तरह से जो मल्टी कलर का दिख रहा है ना, तो ये मैंने अलग से लिया था और इसी को कट करके फिर मैंने इस तरह के बॉर्डर लगाए और अगेन फिर मैंने उसी कपड़े से यहाँ पे चौड़े चौड़े से ऐसे बॉर्डर लगा दिए। ये देखें, तो इतना प्यारा, इतना फ्लेयरी मेरा ये अनारकली ड्रेस बना गाइस। और फिर मैंने ले ली लेस। यहाँ पे जो लेस देख रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, ये आई थिंक मुझे 20 या 25 रुपये मीटर मिल गई थी। तो ये लेस मैंने लगा ली है यहाँ पे शोल्डर पे और यहाँ पे वेस्ट पार्ट पे, ठीक है। तो ये इस तरह का अनारकली मैंने सिला है और ये बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा और ये गाउन आपको कैसा लगा जो मैंने खुद तैयार किया था। अब इतना टाइम नहीं मिल पाता है एक्चुअली में, मैं इतना ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ, तो बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं दिमाग में, बट वक्त की कमी की वजह से गाइस मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। बट हाँ, टाइम अब निकालूंगी क्योंकि आपके लिए सब कुछ लेकर आना है, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेकर आने हैं। तो यहाँ पे ना इसी तरह के आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि आप सिर्फ महंगे कपड़ों में स्मार्ट नहीं दिख सकती हैं, पुराने कपड़ों को भी यूज़ करके यानी रीयूज़ करके आप खूबसूरत भी दिख सकती हैं, स्मार्ट भी दिख सकती हैं और कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएगा कि ये आपने अपने पुराने कपड़ों से बनाया है। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना रखी थी या पहले भी बनाई थी शादी से, जिसमें कभी किसी ने कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया, बल्कि और लोग मुझसे पूछते थे कि निगार ये कहाँ से लिया, तब मैं उनको बताती थी कि ये मैंने खुद बनाया है। तो आप जब खुद थोड़ी सी क्रिएटिविटी करते हैं ना, तो उससे अंदर से भी बहुत अच्छा लगता है, एक गुड फीलिंग आती है, थोड़ा सा माइंड हमारा फ्रेश हो जाता है, नए नए आइडियाज़ आप लीजिए। मैं अपनी बात करूँ तो गाइस मेरे पास ना 400 रुपये की भी कुर्ती है और मेरे पास 1400 रुपये की भी कुर्ती है, यानी महंगे और सस्ते में मैं थोड़ा सा ना इतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको लेती हूँ, बस ये ध्यान रखती हूँ कि क्या चीज़ फैशन में है और क्या आउट ऑफ फैशन में। कभी कभी सस्ती चीज़ों के चक्कर में हम कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें खरीद ले जाते हैं, तो बाद में हम सोचते हैं यार ये तो बहुत पुराना सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। अब मैं इस गाउन की बात करूँ तो ये 400 रुपये का गाउन पहना है और उसके ऊपर मैंने ये इस तरह से नेक पीस पहना है। क्रिएटिविटी आपकी होनी चाहिए, थोड़ा सा आइडिया लगाइए, थोड़ा सा दिमाग से सोचिए किस तरह से आप पुरानी चीज़ों को अपनी नई चीज़ों में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करती हो ना, तो आपको अंदर से भी अच्छा लगेगा और आप अपनी पुरानी चीज़ों को फिर से इस्तेमाल कर पाओगी। और सच बता रही हूँ, सस्ते कपड़ों में भी आप बहुत खूबसूरत स्मार्ट दिख सकती हो, बट थोड़ी सी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। क्रिएटिविटी कहाँ से लेकर आनी है मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बस आप उसको करते जाना, वीडियो को देखते जाना, सपोर्ट करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आई होप कि आज आपको समझ आया होगा कि सिर्फ महंगे नहीं बल्कि सस्ते कपड़ों में भी हम स्मार्ट दिख सकते हैं। ये मैंने जो आपके साथ आज आइडियाज शेयर करे हैं, ये आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइए। क्या इसी तरह के वीडियो आप और देखना चाहते हो ये भी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अपनी ब्लॉग चैनल की ब्यूटीफुल लेडीज के लिए मैं आगे भी बहुत अच्छा कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना खूब सारा ढेर सारा अच्छे से ख्याल रखना। टेक केयर।